सूअर होते हैं, सूअरों की बो हो, क्योंकि क्या होता है कि सूअर एक ऐसा प्राणी है, उसको पकड़ा जाता है। मैंने अपनी आँख से बचपन में देखा है, जब मैं छोटा था तो सूअर के 4 पाँव बांध दिए जाते हैं, और 4 पाँव बांधने के बाद वो लोग आते हैं, जो एक दो 5-10 लोग आते हैं, उसको बांधते हैं और फिर उसके बाद ऐसा ऐसा करके खींचते हैं। बिल्कुल वो चिल्लाता है, वो इतना ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है, और लेकिन खींचे जाते हैं, खींचे जाते हैं, खींचे जाते हैं। इतनी बेरहमी से उनके वो बाल निकाले जाते हैं कि उन बाल की देखकर ऐसा लगता है क्या हो रहा है, किस प्रकार से हो रहा है। आपने कभी वो कोई दृश्य देखा? देखा नहीं देखा? सोचो, विचार करो, वो कैसा दृश्य होता देखा? तो मैं कह रहा हूँ कि क्या मजा आ रहा है उनको निकालने में? उनका क्या होता होगा? वो क्यों निकाल रहे हैं? क्या सूअर से बैरभाव है उनको? हैं? सूअर से बैरभाव नहीं है। वो क्या कर रहे हैं? वो निकाल कर बेच रहे हैं। तो कहां जा रहे हैं वो बाल? वो बालों का हो क्या रहा है? वो बालों का हो रहा है ब्रश जितने बनते हैं। वो ब्रश इसलिए क्योंकि वो जो आपका प्लास्टिक का ब्रश है वो मूव नहीं करेगा। जैसा आप घुमाना चाहते हो अपने ब्रश से, जिस प्रकार से घुमाना चाहते हो, तो वो घुमावट इन बालों में होगी। और सूअर के बाल ऐसे ना ज़्यादा नरम है ना ज़्यादा कड़क हैं, वो इस प्रकार के स्वभाव वाले हैं कि बिल्कुल एकदम उसमें सेट हो जाते हैं। तो फिर वो सूअर के बालों से वो ब्रश, आर्टिस्ट लोगों के जितने महंगे महंगे ब्रश है वो बनते हैं, और महंगे ब्रश जो बारीक काम के लिए, तो उनका कहना है कि बोहों के और पलकों के बाल से बनते हैं। विचार करना, उन सूअर की बोहों के बाल को भी निकाला जाता है और पलकों के बाल को भी निकाला जाता है। बोले जो कड़क बाल होते हैं उससे क्या बनता है? तो बोले उससे वो वार्निश वाला पेंट जिससे करते हो आप, वो बनते हैं। और जो महंगे ब्रश रहते हैं वो बोहों से और पलकों से बनते हैं। आपके पलक के बाल निकाल के तो बताओ, एक पलक का बाल खींच के देखो आप, और उन सूअरों के पलकों के बाल को बिल्कुल ऐसा निकाल दिया जाता है। ये आपके बाह्य उपकरण है आंखों को बचाने के लिए, वो निकाले जाते हैं। मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, मैं कहीं से, मैंने खुद अपनी आंख से देखा है निकालते हुए, इतनी बेरहमी से। मैं बोलता हूँ जब केशलोज करना होता है तो कभी भी केशलोज जो है दूसरे से, अपने हाथ से केशलोज करना अलग, बड़ी आसानी से हमें जितने उखाड़ना उखाड़ लो, अपने हिसाब से उखाड़ना उखाड़ लो। लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति अगर केशलोज करता है तो बिल्कुल हालत ख़राब हो जाती है। वो यूँ खींचता है, वो यूँ खींचता है, वो यूँ खींचता है, क्योंकि देखो केशलोज करना है उसका सिस्टम है, जिस तरफ बाल का मतलब दिशा है उस तरफ उसको खींचा जाता है तो तकलीफ कम होती है। अब और अगर मान लो कोई यूँ खींचेगा तो हालत ख़राब हो जाएगी, कोई पीछे खींचेगा तो दम निकल जाएगा। ये केशलोज का सिस्टम तरीका बिल्कुल उसी हिसाब से आप चलोगे। अब उन सूअरों के साथ तो क्या होता होगा? कोई सिस्टम नहीं है, खट 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 खट। कितनी वेदना, कितनी तकलीफ, कितनी कष्ट, कितनी पीड़ा होती होगी, विचार करना। ये सब पीड़ा और ये कष्ट वो झेल रहे हैं, और झेलने में कौन? आप भी प्रमुख कारण है। और बताएं, दांत वाले जो ब्रश है ना, वो दांत वाले महंगे महंगे सॉफ्ट ब्रश भी उसी से बनते हैं जिससे आप ब्रश करते। टूथपेस्ट और टूथब्रश, वो भी टूथब्रश जो है वो इन्हीं महंगे महंगे ब्रश से बनते चले जाते हैं। तो उससे भी आप विचार करना, अगर आप उसका भी यूज़ कर रहे हो तो ये निश्चित मान के चलना वो भी बहुत बड़ा पाप का कार्य है। जीव हिंसा तो नहीं हो रही है, लेकिन जीव को कष्ट तो हो रहा है। जीव, महाराज जी सूअर को मारा कहाँ बाल निकालने में? तो भैया मारा नहीं, लेकिन मारने से बढ़कर तो आपने यातना दे दी। एक बार मार देते तो ठीक था, एक बार मार देते तो फिर भी उस सूअर को ठीक था, लेकिन उनके पलकों को निकालना कितना दुविधा वाला काम है, कितना कष्टकारी, कितना पीड़ादायक काम है। उनके बालों को उखाड़ना कितना पीड़ादायक काम है। भैया बढ़िया, आप तो वो नीम की दातुन लो, नीम की उसको तोड़ो, बढ़िया उससे करो ना, क्या दिक्कत है? हाथ से, उंगली से करो और बन जाएंगे। लेकिन नहीं, आपको करना है और आप कर रहे हो। करने के साथ साथ उन जीवों को जब जब करो, मैं तो ये बोलता हूँ खूब करो, करने की मनाही नहीं, लेकिन उस दृश्य को याद करते हुए करना। मैंने ये टूथपेस्ट का ब्रश लिया है, इस ब्रश में वो वाले बाल लगे हैं जो बांके से सूअर को खींचे गए हैं, बस ध्यान रखना। तो अपने आप आपकी आंखें जो खुल जाएगी, अपने आप आपको लगेगा कि नहीं नहीं, ये मैं बहुत गलत कर रहा हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। और आगे अगर आपसे बात करूँ तो कत्थे की बात कर रहा हूँ। कत्थे की बात इसलिए कर रहा हूँ कि ओरिजिनल कत्था नहीं मिल रहा है। कत्था जो होता है ना, जो पान में आप लोग यूज़ करते हैं, पान खाने में करते हैं, वो आजकल ओरिजिनल नहीं मिल रहा है, वो सिंथेटिक कत्था मिल रहा है। 90% कत्था पान में जो उपयोग होता है वो सिंथेटिक होता है। हिंसा के तांडव की बात चल रही, तो मैं बता रहा हूँ कि वो कत्था सिंथेटिक होता है, और सिंथेटिक कत्था जो होता है वो काहे से बनता है वो आपके बीच में रख रहा हूँ। उसमें क्या क्या मिलता है आपको सुनने के बाद हंसी तो आएगी,
लेकिन वास्तविकता है जो है सो है, वास्तविकता है उसको बीच में हमें रखना ही चाहिए, बताना ही चाहिए। तो कहते हैं कि वो सिंथेटिक कट्ठा बनता है, आरारोट उसमें डलता है। फिर क्या डलता है? बोले उसमें लाल रंग डलता है, लाल रंग, आरारोट, दो चीज और क्या मिलती है? बोले मुल्तानी मिट्टी डलती है। मुल्तानी मिट्टी बहुत चिकनी होती है ना, और बोले मुल्तानी मिट्टी डलती है। बोले और क्या है? बोले जूते की पालिश डलती है उसमें। क्या डलती है? क्या डलती है? जूतों की पालिश डलती है। पान खाने वालों सुन लो, आप क्या खा रहे हो? जो आपके पैरों में जिससे पालिश होती है वो पालिश उसमें डलती है, जूतों की पालिश डलती है। और क्या डलता है? तो और सुनने के बाद बड़ा आश्चर्य होगा। बोले ये मतलब जो बोल रहा हूँ बिल्कुल सत्य बोल रहा हूँ। बोले पशुओं के खून, जो पशुओं का जो खून होता है ना, उस खून को सुखाया जाता है, ऐसे पापड़ जैसा बनाया जाता है, और पापड़ जैसा बनाने के बाद, सुखाने के बाद, फिर सूखे हुए खून को उसमें पाउडर फॉर्म में उसमें डाला जाता है। पाउडर फॉर्म करते हैं और पाउडर फॉर्म में डालने के बाद उसमें डाला जाता है विचार करना। क्या बता रहा हूँ आपको मैं? ये आपका कत्था पान खाने वालों, दिख रहे हैं मेरे को लाल लाल दांत, ओरिजिनल नहीं है कत्था। और जो पान में डलता है वो तो बात की बात, पान कैसा है वो बात की बात, लेकिन कत्थे की बात बोल रहा हूँ कि वो जो कत्था है 99% सिंथेटिक कत्था है, क्योंकि कत्था मिलना ही बंद हो गया है, कत्था उत्पन्न होना ही बंद हो गया है, वो सिंथेटिक कत्था आ रहा है। फिर से सुन लो क्या क्या डलता है कत्थे में। पान जो खाते हैं वहाँ तक मेरी बात को पहुँचा देना। आप लोगों के बीच में गौरव भाई आए हुए हैं, बड़वानी वाले, वो खड़े हैं, है ना। आप लोग पूछते थे ये कौन सब प्रचार प्रसार करता है, कौन इतना सारा पूरी दुनिया में फैलाता है। तो इनकी पूरी टीम लगी हुई है जो 2-2 मिनट की क्लिपिंग तैयार करके, इनकी बहुत भावना थी, बहुत सालों से लगे थे ये। हम हमेशा रोकते आए थे कि नहीं 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 नहीं। इनने एक बार अब हमारे नाम से चालू किया, तो मैंने हमारा आशीर्वाद जब रहेगा हमारा नाम हटा दो चैनल से, तब तो हम आशीर्वाद दे देंगे। आप तो गुरुदेव के नाम से जो प्रचार प्रसार करना हो करो, अगर लोगों को सुनना है तो मेरा क्या जा रहा है। फिर उन्होंने अपने हिसाब से नया नाम विद्या शरणम रखा, हमारे नाम से पहले था वो हटाया, तब फिर हमने उनको आशीर्वाद दिया। तो वो कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो ऐसी क्लिपिंग सुनते हैं। तो उनसे कहूँगा ये क्लिपिंग निकालो, दुनिया तक पहुँचाओ, पान खाने वालों तक पहुँचाओ कि वो पान का कत्था कैसे बनता है। तो सुन लो कान खोलकर, पान खाने वालों क्या क्या डलता है उसमें? अखरोट, लाल रंग, मुल्तानी मिट्टी, और क्या बोला? जूते की पालिश। और जूते की पालिश के बाद क्या बताया? पशुओं का सूखा खून उनमें डलता है। मतलब खून को आप चाट रहे हो, खून को आप चूस रहे हो। खून को चाटना और खून को चूसना आप कर रहे हो। अब आप शुद्ध शाकाहारी हो क्या, इस पर आपका प्रश्न चिन्ह हो रहा है। जितने पान खाने वाले हैं उतने आप विचार कर लेना क्या हम शुद्ध शाकाहारी हैं क्या। आगे की बात और अब है, लेकिन अब बिंदु अपना समय हो गया है। आज के 8 बिंदु जितने भी होंगे उनको देख लेना आप। 8 हुए, 10 हुए, कितने हुए? 8 ही हुए, गिनती के 8 हो गए। और कल फिर 8 दूंगा, कल 6 तारीख है ना, और 7 तारीख तक प्रयास करूंगा हिंसा का तांडव समाप्त हो जाए। फिर आगे अपन दूसरी बात प्रारंभ करेंगे ही करेंगे। और 13 तारीख को बता दिया था, फिर बता रहा हूँ, 13 तारीख को उन माताओं बहनों को सबको बुला लेना। और ये कि 13 तारीख को विशेष उद्बोधन, सुसंस्कारित संतान प्राप्त करने के लिए, स्वस्थ संतान प्राप्त करने के लिए उस पर उद्बोधन होगा। बहुत बार निवेदन था कि उन माताओं जो 7-8 माताएं, तो अब मैं अलग से समय नहीं है, मैंने 13 दिन संयम, उत्तम संयम के दिन 13 तारीख को संयम कैसे बरतना है उन 8-9 महीने में, और बाद में कैसे संयम रखना, उस पर पूरी चर्चा करूंगा। आचार्य भगवान की बात को करके अपनी बात को विराम देता हूँ कि आचार्य भगवान कैसे तपस्वी हैं, कैसे मनस्वी हैं और कैसे सहनशील है, वो रखता हूँ। एक दिन की बात है, एक स्थान पर विहार हुआ, हम लोग रात्रि विश्राम के लिए पहुँचे, और रात्रि विश्राम में आचार्य भगवान लेटे थे। लेटने के बाद हुआ ये कि योग संयोग की बात है कि हम तो लेट गए और आचार्य श्री लंबी देर तक सामायिक कर रहे थे। हम उस बात को समझ नहीं पाए, नींद बहुत आ रही थी, थक बहुत गए थे। आचार्य श्री बैठे तो बैठे, हम पीछे लगाई और लेट गए। हमने कहा भैया हमसे नहीं बन रही अब। अच्छा इसे तो बैठे ही बैठे हैं, बैठे जा रहे हैं, बैठे जा रहे हैं। अब हमें कुछ पता नहीं था क्या कहानी है, कैसी कहानी है, किस प्रकार की कहानी है। ठीक है, पता चला गुरुजी, जब मैं 2-1:30 बजे मेरी जब नींद खुली, तब भी गुरुजी उसी स्थान पर वैसे ही बैठे।
मैंने कहा लगता क्या है ये गुरुजी अभी भी ऐसे ही बैठे हैं, जिस स्थान पर मतलब गुरुजी का रहता तो है कि स्थान चेंज हो जाता है हल्का फुल्का। अब मैं उस बात को समझ नहीं पाया क्या है क्या नहीं, कैसे किस प्रकार से। सुबह आचार्य क्या बात है, कुछ गलती हो गई क्या हम लोगों से, आपने रात्रि विश्राम नहीं किया। आचार्य मुस्कुराए, थोड़ा सा उजाला हुआ, उजाले में देखा आचार्य की पीठ पर पूरे लाल लाल बिल्कुल चट्टे पड़े थे। और फिर मैंने पाटे पे देखा तो बहुत सारी चींटियाँ ही चींटियाँ थी। तो मैंने आचार्य से बोला, बोले सोता कैसे, अगर सोने में मेरे 1-2-4 चींटी की कहीं कुछ मरण हो जाता रात में तो क्या करता। तो वो चींटियाँ मेरे पे चढ़ रही थी और काट रही थी, वो काटे जा रही थी। और मैं सो इसलिए नहीं रहा था, रात्रि विश्राम इसलिए नहीं कर रहा था कि ये पाटे पे चढ़ी। तो मैंने आचार्य से, आप हमको तो उठाते, हमको तो कुछ बताते। अरे बोले बता देता और कह देता, तुम लोग सब उपचार कर देते तो फिर ये इतना आनंद आता कि रात भर जो साधना करने का आनंद लिया है और इस आनंद में अपने आप को अपने आप में पहुंचा है। बोले जब तब समस्या और कठिनाई और कष्ट आते तभी तो आत्मा याद आती, अच्छे में आत्मा याद नहीं आती। अब वो चींटी काट रही थी जब भी आत्मा की अनुभूति हो रही थी। विचार करना ये है साधना। उस दिन आंख से आंसू आ गए उनकी पूरी पीठ को देख के कि क्या है आपकी पूरी पीठ पीछे से छिल्ली हो गई, लाल लाल हो गई, वो चींटी काटे जा रही है और आप बड़े मुस्कुराते हुए उसको सहन कर रहे हो। ऐसी साधना जब होती है तब कहीं जाकर जो है ऐसे उत्कृष्ट संत बन पाते हैं। उनके जैसे हम मनीषी भावना से बोले आचार्य बन विद्यासागर जी महामुनि राज की भगवान बनना है और भगवान के बाजू में बैठना है। भगवान बनने की वो कला को आत्मसात करना, वो हैसियत तीर्थंकर बनने की आत्मा लाना है। तो उसका अपना मंगलाचरण है कि तीर्थंकर बनना है तो हिंसा का तांडव हटाना होगा, तीर्थंकर बनना है तो झूठ का वमन करना होगा, तीर्थंकर बनना है तो चोरी का दामन छोड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो कुशील का जाल तोड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो परिग्रह का आग्रह छोड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो जीवन को निर्दोष बनाना होगा, तीर्थंकर बनना है तो सप्तशील की मुड़ना होगा, और तीर्थंकर बनना हो तो अष्टप्रवचन मातृकाओं की ओर झुकना होगा। ये मंगलाचरण है। और लंबे समय से अपनी चर्चा चल रही काय पर, हिंसा का तांडव बंद करना होगा जब ही चलेगी। और वो लंबे समय से हिंसा की बात चल रही है। कल के 8 बिंदु आप लोगों के लिए हिंसा के लिए मैंने कौन कौन से दिए थे उसको पहले अपन कल वालों को 1 मिनट में पूरा रिवाइज कर लेते हैं। कल मैंने आपसे बात करी थी काहे की, नेल पॉलिश की बात करी थी। और एक ही बात गुरुदेव की ध्यान रखना, जानते तो सब है कि नेल पॉलिश में खून है, लेकिन जानने के बाद, ज्ञात और अज्ञात जानने के बाद जो नेल पॉलिश लगा रहा है वो और डबल तिबल चौबल पाप को कमा रहा है। फिर उसके बाद मैंने आपसे बात करी थी काहे की लिपस्टिक की भी बोली थी कि वो लिपस्टिक आप लगा तो रहे हो, वो क्या है उसमें मोम, और मोम के कारण कितनी सारी मधुमक्खियों को वहाँ पर जो मसला जाता है उससे वो, और क्या है उसमें काय की चर्बी है, सुअर की चर्बी है। ध्यान रखना, सुअर की चर्बी अगर लग रही है तो जिसको आप छूते नहीं हो उसको होठ पर लगा रहे हो। विचार करना, अगर मन बन जाए तो छोड़ देना। छूटा है कि नहीं? नई बहू रानी आई है, छूटा है कि नहीं छूटा? लगाती है नहीं लगाती? लगाती है। विचार कर लेना, कल के प्रवचन बहुत अच्छे से बोले थे, सुना देना उसको, ठीक है ना। फिर उसके बाद हमने सेंट की बात करी थी। अभी कहाँ क्या एहसान आया था, बड़ी सुगंध आ रही थी उसके कपड़ों में से, कहाँ चला गया? यहीं तो था वो, हैं किधर है वो? तो वो सेंट विचार करना, कल का कर लेना कैसा वो सेंट बनती है। बिच्छुओं को मारा जाता है, मारने के बाद फिर खुचोरा जाता है चाकू से, फिर वो जब उद्वेलित होता है तो उसमें से एक विटामिन से एक केमिकल्स निकलता है, उसके कारण वो सेंट बनती है। और कोशे का भी बताया था कितने हजार 100 ग्राम में कितने कीड़े, 50,000 जीवों की जान, कितनी? वेरी गुड, बहुत अच्छा, 15,000 जीवों की जान जाती है जब कहीं जाकर वो बनता है। और कैप्सूल के विषय में बताया था हमने, भले कैप्सूल शुद्ध हो अंदर, लेकिन जिलेटिन काय से बनती है तो उबाल आ जाता है। पोताई के ब्रश के विषय में बात किया था कि जितने महंगे ब्रश होंगे वो पोताई के जो कलाकार लोग यूज़ करते हैं वो काय के होते हैं, सुअर के बोहों से, और सुअर के काय से बनते हैं, बालों से वो ब्रश बनते हैं। इसलिए विचार बहुत कर लेना, पूर्वी कलाकार तो हो लेकिन देख लेना इसकी अपेक्षा कोई अगर सादा ब्रश बन जाए, पेंसिल से करती, ठीक ठीक कोई बात नहीं। फिर उसके बाद अपन ने सिंथेटिक, अपन ने आखिरी में बात काय की करी थी, पान खाने वालों की बात करी थी। 5 चीज़ों से पान का वो बनता है। पान मतलब क्या? पान में क्या मिलता है? कत्था। और कत्थे की बात अपन ने करी थी। और कत्थे की बात में क्या करा था अपन ने? कत्थे में अपन ने बोला था, एक छूट गया, रुक जाओ, तो वो क्या? अरारोट, लाल रंग, मुल्तानी मिट्टी और जूते का पॉलिश, और साथ में क्या था?
पशुओं के खून को सुखाया जाता है, उससे बनता है। अब ध्यान रखना भैया, नीचे मुंह मत करो। खाते हो क्या? नीचे मुंह मत करो। खाते हो तो ध्यान रखना, आप पालिश खा रहे हो, पालिश को चूस रहे हो, और साथ में खून का वो पापड़, पशुओं का गंदा खून वो उसमें रहता है। और हाथी दांत के विषय में भी आपके बीच में मैंने बात रखी थी। अब आगे और इसी हिंसा के तांडव को, आज तारीख 7 है, आज या कल तक इस हिंसा के तांडव खत्म कर देंगे, नहीं तो फिर लोग ही बंद हो जाएंगे आना, है ना। 6 हैं क्या? आज 6 है, कल तक प्रयास करेंगे हिंसा के तांडव को समाप्त करने का। कल से अपन दूसरा मुख पर आगे से ले लेंगे। तो हिंसा के तांडव में अब आने वाला बिंदु मैं आपके बीच में रख रहा हूं, पहले नंबर का बिंदु शहद। ये जो शहद है, इस शहद को आप क्या मानना, ये शहद क्या है? शहद में 2 चीजें हैं। इस चीज में क्या है, मतलब क्या है जिससे आप नफरत करोगे? शहद मतलब क्या? उल्टी और दस्त। उल्टी और दस्त मतलब क्या हुआ? शहद में जो मधुमक्खी होती है, वो मधुमक्खी क्या करती है? अपनी उल्टी करती है और अपनी सोच करती है। वो उसका उल्टी और सोच का कूप है वो शहद का घर, उसमें वो उल्टी करती है। अब विचार करना, आप अपनी उल्टी को खाओगे क्या? बताओ ना, आप अपनी सोच को खाओगे क्या? नहीं खाओगे, नहीं खाओगे ना। अब वो उल्टी और सोच है मधुमक्खी की शहद, जो कि वो क्या करती है? वो लाती है और कहाँ से? फूलों से लेके आती है, वो मीठा पदार्थ लेके आती है और वो वहाँ पर डालती है, वहाँ पर इकट्ठा करती है। वो इतनी मात्रा में लाती है, उसकी प्रक्रिया है, वहाँ पर वो उल्टी भी करती है और सोच भी उसी के माध्यम से होती है। वैदिक ग्रंथों को अगर आप उठाकर देखोगे तो वैदिक ग्रंथों में तो यहाँ तक कहा गया है, क्या कहा है? वैदिक ग्रंथ में कहा है कि आप एक बूंद, कितनी? 1 बूंद अगर शहद की खाओगे तो ये वैदिक ग्रंथ का बोल रहा हूं, 7 गांव के जलाने का पाप आपको लगेगा। कितने गांव का? 7 गांव के पाप मतलब 7 गांव जल रहा है, कितने जीव मरेंगे सोचना आप, कितनी हिंसा होगी। उन सब हिंसा का दोष आपको लगेगा। किसके माध्यम से? 1 बूंद के माध्यम से। मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, लिखा है उन ग्रंथों में। सप्त ग्रामेशु दग्धेषु सत पापम जायते नृणाम तत्पापम जायते पुंसाम मधु बिंद्वेक भक्षणात्। मतलब इससे सिद्ध होता है, क्या लिखा है यहाँ, कि इसमें छोटी सी 1 बूंद भी अगर आप खा रहे हो, वो घृणा के कारण वाली है, उस शहद को अगर खा रहे हो तो निश्चित उससे ये मान के चलना पाप इकट्ठा होता चला जा रहा है। और वो क्या है? वो विवेक शून्यता होगी आपकी, वो मुख्यतः पाप का कारण है। वो शायद दुखों का बीज है, वो क्या? शहद। और अगर और बोलूँ तो और एक और कारिका और ग्रंथ में मिली कि महु आसुम थोजम विनाशट्टपन्न भवतु वही सारणम तिकड़ कड़ू कणनु हंड ही महंतु। ये क्या है? ये अभ्रंश भाषा में लिखी हुई कारिका है। इसका अर्थ क्या हुआ कि थोड़ा भी मधु, थोड़ा भी शहद आपने भक्षण किया तो वो थोड़ा सा जो भक्षण है उसमें ये कहा है कि जिस प्रकार अंगार की एक छोटी सी चिंगारी क्या करती है? सबको जला देती है, ऐसी छोटी सी 1 बूंद आपके पुण्य को जलाकर राख कर देगी। ये निश्चित मानना। ये भी और एक अरण्यक पुराण है। मैं हिंदू ग्रंथों को इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपको लगता है महाराज जी जैनों की बात करते हैं। मैं जैनों की बात नहीं करता हूँ। और हमारे शिक्षक महोदय बोलते हैं, बोले आपको अजैन लोग भी बहुत सुनते हैं, तो अजैन लोग सुनते तो इसलिए मैं अजैन लोग हिंदू ग्रंथ से उठाकर अरण्यक पुराण में भी यही बात लिखिएगी। वहाँ भी कहा है कि जीवेरडम्बा धूसभूतम मलिक्षम तिष्ठम च संशयः वर्जनीयम सदा श्रेष्ठे परलोका अभिकांक्ष भी। क्या बोला? अरे जो मधुमक्खियाँ हैं, उन मधुमक्खियों की जो उल्टी और सोच को खाता है, पीता है, झूठन को सेवन करता है, वो क्या है? उत्तम पुरुषों में वो क्या करता है? वो परलोक में दुख ही दुख को प्राप्त करता है। अगर परलोक सुधारना है तो उन मधुमक्खियों के उस झूठन से बचो। आप विचार करना, वो आप ले तो रहे हो लेकिन वो उल्टी है। और उन छत्तों पर जो मधुमक्खियाँ हैं वो आप मानना, आजकल जो है अब बहुत जल्दी में मधुमक्खियों का रस निकालना है तो क्या करते हैं? सीधे छत्ता लेते हैं, छत्ते को सीधे वो काय में डाल देते हैं, मशीन में डाल देते हैं, उसके माध्यम से मोम को अलग करते हैं और कितनी तो असंख्यात मधुमक्खियाँ उसमें मर जाती होगी। और ये एक बात ध्यान रखना, मात्र वो शहद क्या है? उल्टी और सोच ही नहीं है। कहते हैं कि वो जो शहद है उस शहद में असंख्यात जीव उत्पन्न हो जाते हैं।
कौन से? त्रस। त्रस मतलब मैं बार बार कहता हूँ, त्रस मतलब चींटी है, इल्ली है ना, वैसे ही जीव हैं। जिस चींटी को आप मानते हो कि एक चींटी मर जाए, उस वैसे अनेक जीव रहते हैं। वो दिखते नहीं है, लेकिन आप अगर माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो वो दिखते हुए चलते हुए उस शहद में दिखेंगे, उस शहद में उनकी मात्रा रहती है। तो हम सोचें, विचार करें। और छत्ता तोड़ने के लिए क्या किया जाता है? मधुमक्खियों को धुएं आदि के माध्यम से निकाला जाता है, और जब वो निकलती हैं तो वो मधुमक्खियाँ यहाँ वहाँ भागती हैं, और जब यहाँ वहाँ भागती हैं तो वो भी आक्रोशित होकर हमला करती है, हमला करती। पहले भी जब मधुमक्खी इसकी बात करी थी तो मैंने वो संस्मरण सुनाया था पूज्य धीर सागर जी महाराज जी का। हमारे संघ में धीर सागर जी थे, अभी समाधिस्थ हो गए। हम कुंडलपुर में थे और कुंडलपुर में आहार पर निकल रहे थे, और आहार पर जब निकल रहे थे, मानना पड़ेगा उस साधक की बात को कि ऐसी साधना होनी चाहिए और ऐसा वैराग्य होना चाहिए। वो वैराग्य की बात आपके बीच में रख रहा हूँ, मेरे अंदर तो नहीं है, लेकिन प्रयास करूँगा उनसे उस वैराग्य को सीखने का। धीर सागर जी और हम सब लोग कुंडलपुर में बाहर मंदिर पर आहार पर निकल रहे थे, हुआ वहीं पर 4-5 छत्ते लगे हुए थे। आप देखना कुंडलपुर में बहुत सारे छत्ते, बस किसी ने उस पर किया, वो पूरी मधुमक्खियाँ आई। महाराज जी कायसर कर रहे थे, कायसर कर रहे थे। अब जब आई तो सब एक दूसरे, सब जब महाराजों को पता चला, सब यहाँ वहाँ हो गए, कोई नहीं बचा। बाहर सिर्फ अकेले धीर सागर जी बचे जो कायसर में लीन थे। 1 2 3 4 5 6 7 पूरा शरीर वो दिख ही नहीं रहे थे, और पूरे शरीर मधुमक्खी दिख रही थी। इतनी सारी मधुमक्खी पूरे शरीर में बिल्कुल हो गई। वो सहन करते रहे। अब क्या था, वहाँ अंदर महाराज लोग, श्रावक लोग, दूर कोई जाना नहीं चाहता है। बड़ी मुश्किल से 2-3-4 लोग आए, वो मधुमक्खियों को यहाँ वहाँ किया। जो 4 लोग आए उन पर भी उन मधुमक्खियों ने हमला किया। अब वो मधुमक्खी अलग हुई, अलग होने के बाद वहीं बेहोश हो गए। वो इतना ऊपर से लेकर नीचे तक, और उन्हें कायसर नहीं छोड़ा। उन्हें कायसर में वो ऐसे ऐसे बेहोश हो गए। उनको संत भवन में लाया गया। लाने के बाद वहाँ पर गुरुदेव जब आहार पे निकल चुके थे, जब तक अब बहुत सारे महाराज भी नहीं निकले, उनकी सेवा हुई, वो होश में आए। आचार्य श्री ने उनको देखा, बड़ी परिस्थिति खराब थी। उस वक्त जो है आचार्य श्री जी ने अपने हाथ से चंदन का तेल पूरे शरीर पर लगाया। जैसे जैसे गुरुदेव नमोकार मंत्र पढ़ कर लगा रहे थे, उनका कहना था कि इतना विष चढ़ चुका है कि शायद ही ये है बचे, इतनी स्थिति खराब थी। बोले तो गए, पर आचार्य श्री आए थे, उनने वो नमोकार मंत्र प्रारंभ किया और चंदन का वो तेल लगाना प्रारंभ किया। जैसे जैसे चंदन का तेल लगता गया, और फिर 10 मिनट ही बाद नमोकार मंत्र के उच्चारण से गुरुदेव का वो अतिशय हुआ कि वो अपने आप उठ के खड़े हो गए। उनसे पूछा क्यों, कैसा लग रहा है? बोले कुछ नहीं आचार्य, सब अच्छा लग रहा है, आपका आशीर्वाद है। उनकी वहाँ पर उनको 2 घंटे 2.5 घंटे बाद उनको व्यवस्थित किया गया। उल्टी दस्त पूरा शरीर में ऐसा हो गया, और पूरा शरीर ऐसा हो गया, बिल्कुल हाथ ऐसे फूल गए, कहीं स्थान ही नहीं बचा। हर एक के कांटे निकाले गए, पूरे संग लगा रहा कांटे निकालने में, और कांटे व्यवस्थित किए गए। और पता किया क्यों क्या हुआ, तो बोले मधुमक्खी के रस निकालने वाले आए थे, वो रस मधुमक्खी का रस निकाल रहे थे, उसके चक्कर में वो यहाँ पर हमला कर दिया। विचार करना आप मधुमक्खी वो रस तो ले रहे हो, लेकिन रस के कारण कितनी हिंसा हो रही है, और कितने लोग उसके कारण पीड़ित होते हैं। इसलिए हम, और सबसे बड़ी बात तो ये कि आप विचार करना, अगर कोई आपके घर को नष्ट कर देगा तो, आपके घर को नष्ट कर देगा तो आप क्या कर रहे हो? मधुमक्खी के घर को नष्ट कर रहे हो। किसी के घर पर आप क्या मार रहे हो? लात मार रहे हो, तोड़ रहे हो। क्योंकि आप अगर मधुमक्खी खा रहे हो तो घर से बेघर कर रहे हो। वो उनका घर है, उन्होंने मेहनत करके वो घर बनाया है, और आप घर से बेघर कर रहे हो। तो जब घर से बेघर आज आप कर रहे हो, कल आप भी घर से बेघर होगे, आपका मकान भी बिकेगा, आपका मकान बिका होगा, नीलाम होगा। फिर मत बोलना कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपने भी दूसरे के घर को छुड़वाया था, लिया था, इसलिए आज भी आप घर से बेघर होकर नीचे सड़क पर आ गए हो। सड़क पर इसलिए आए हो, हम किसी घर को हम ले रहे हैं। और अगर आपसे स्वास्थ्य से संबंधित बात करूं तो इस पर रिपोर्ट की गई है कि बहुत सारी जितनी शहद हैं, उन शहदों में सेंटर ऑफ साइंसेस एवलन दिल्ली, इसकी जो निर्देशिका हैं सुनीता जी नारायण, उनका कहना है कि आप लोग ये मत मानना कि ये शहद सेहतमंद है। उनने अपनी रिसर्च और अपनी रिपोर्ट में बताया कि जितनी ब्रांडेड कंपनियां हैं, चाहे पातंजलि हनी लो, चाहे खादी हनी लो, चाहे गोल्ड हनी लो, चाहे डाबर हनी लो, चाहे कुलस हनी लो, चाहे वेदनाथ हनी लो, ये सब नाम मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे केपलनी हनी लो, चाहे हिमालय हनी लो, चाहे मैसेज चोर हनी लो, चाहे रियल ब्लॉक हनी लो, ये सब शहद की कंपनियां जिनकी शहद निकालती। बोले सब की सब कंपनियां जितनी शहद निकाल रही है, इन शहद में क्या बोला,
बोले एंटीबायोटिक की जो मात्रा होती है वो मात्रा जितना स्टैंडर्ड होना से उससे कई गुना ज़्यादा है, और कई गुना ज़्यादा जब बच्चों के शरीर में वो शहद पहुँचता है तो वो अगर नियमित रूप से दिया जाएगा तो शरीर में जहर को उत्पन्न करेगा, शरीर में जहर को उत्पन्न करने वाला होगा। जो लोग वैद्य हैं, जो लोग डॉक्टर हैं, वो समझे इस चीज़ को। आप आज दे रहे हो लेकिन वो जो एंटीबायोटिक्स है उसकी मात्रा उसमें अधिक है, वो एंटीबायोटिक्स की मात्रा जो अधिक होने के कारण वो और उल्टा हानिकारक हैगी। तो हमें विचार करना चाहिए, हमें सोचना चाहिए कि उस शहद की एक बूंद में जब 7 गांव जलने की बात कही गई है तो उस शहद से हम पीछा छुड़ाएं और अपने को बहुत ध्यान से उन औषधियों को देखें जिन औषधियों में शहद हो उनको हम ग्रहण ना करें, इतने विवेक के साथ रहें। और आप नहीं मानेंगे तो निश्चित रूप से आपको पाप लगेगा ही लगेगा। दूसरी बात, अब अगली बात बोल रहा हूँ, 8 बात तो क्या पता बोल पाऊंगा कि नहीं, समय हो रहा है। मोती की बात, मोती जो आप मोती पहनते हैं, जो आप मोती की माला फेरते हैं, उस मोती की बात बोल रहा हूँ। ये जो मोती है, ये जो मोती है इसके निर्माण में कैल्शियम क्लोराइड प्रयोग किया जाता है और इसके कारण जो उसमें एक आइस्टर नामक जीव अंदर होता है वो मर जाता है। लेकिन एक काम, बहुत अच्छी बात बताता हूँ इस मोती के पीछे आपको जो बता रहा हूँ। ये मोती जो है प्रैक्टिकली मतलब जो सच है वो देख रहा हूँ आपके पीछे। ये जो मोती है ये मोती बहुत कम मिलेगा आपको, क्योंकि मोती इतने मिलते ही नहीं है। मोती जो हैं इतने मिलते, ओरिजिनल मोती मिलना बहुत टेढ़ी खीर है। और लेकिन क्या आजकल कोई ज्योतिषाचार्य ने बोल दिया आपको मोती पहनना है, आपको मोती की माला फेरना है, या आपके घर को पॉजिटिव एनर्जी वाला बनाना है, वहाँ पर ये मोती डाल दो, इस कोने में मोती डालना है। अब मोती की मांग पूरे विश्व में बढ़ गई। अब मोती की मांग बढ़ गई और मोती है नहीं, अब मोती है नहीं और मोती की मांग बढ़ गई तो क्या किया जाए। तो अब वो बता रहा हूँ जो बताना चाह रहा हूँ कि मोती असली मिल नहीं रहा है। लेकिन अब क्या हो रहा है, कांच के मोती आते हैं, वो कांच के मोती आपको मिलेंगे। अब वो जो कांच के मोती हैं आप उनको आप खरीदोगे नहीं, क्योंकि वो दिख रहा है कांच है। तो अब क्या हो रहा है कि कुछ प्रकार की मछली, क्योंकि विज्ञान इतना आगे बढ़ गया रिसर्च वर्क में, तो कुछ प्रकार की मछलियां हैं जो चमकती है, उन मछलियों की चमड़ी को निकाला जाता है, उनकी चमड़ी को निकाला जाता है। उनकी चमड़ी को निकालने के बाद उसको कूट पीस कर उसका रस निकाला जाता है, और फिर उसका रस निकालने के बाद वो जो कांच के मोती है उन पर उसकी पॉलिश की जाती है। वो जो पॉलिश है वो आपको कैसी लगती है, ओरिजिनल मोती जैसी। हजारों लाखों असंख्यात मछलियों की जान उसमें जा रही है सिर्फ आपके मोती के शौक के लिए। और तो और उनका कहना है आजकल मोती इतना ज़्यादा स्टैंडर्ड बढ़ गया है कि आजकल हार और आजकल कान के नाक के जो बनने लगे और भी डिज़ाइन में बोले कलछों में मोती लगने लगे, हर जगह मोती का प्रयोग हुआ है। तो उन मोतियों के चक्कर में और बढ़ती जा रही है। तो बोले पहले से रिसर्च वर्क आया है, उन मछलियों को आजकल मछली खाने में कम, वो बोल रहे हैं कि खाने में कम, और वो जो चमकीला मछली होती है जिन जो अलग अलग चमक वाली होती है वो मोती में ज़्यादा प्रयोग हो रही है।